अध्ययन का विषय है आत्मिक उन्नति या आत्मिक उत्थान। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुने। परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है कि हम लगातार अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। तो इस अध्ययन को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपके सामने संत पौलुस और संत पतरस के लिखे हुए कुछ उपदेशों के भाग मैं पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले हम पौलुस प्रेरित की इफिसियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय का 14, 15 और 16 वचन पढ़ेंगे, जो हमारी आत्मिक उन्नति के बारे में हमें बताता है। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 14, 15 और 16 वचन। तब हम आगे को बच्चे के समान नहीं रहेंगे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनकी भ्रमपूर्ण युक्तियों से, उनके उपदेश की हवा के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर उड़ाए जाते हैं। नहीं, वरन हम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर अर्थात मसीह में बढ़ते जाएंगे, उससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को उनकी आत्मिक उन्नति के बारे में लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि किन किन चीजों से आपको सावधान रहना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हमको सबसे प्रथम यही देखना है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति कितनी आवश्यक है। मैं इससे पहले पहला पत्रस का दूसरा अध्याय का 1 और 2 वचन भी आपके सामने पढ़ता हूं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट दाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहां पर भी पौलुस के अलावा पतरस भी कहते हैं कि विश्वासियों को किस प्रकार से अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है। तुम उस आत्मिक दूध की लालसा करो, अर्थात जो परमेश्वर का वचन है, और कुछ चीजें निकाल करके आप क्या करो, उसमें बढ़ते चले जाओ। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, वो दूसरा पतरस का 3 का 18। उसमें लिखा हुआ है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। तो पतरस का यही है कि किस प्रकार से विश्वासी लोग बढ़ते जाएं। उस समय की अगर आप परिस्थितियां देखें तो आप देखेंगे किस प्रकार से उस समय की परिस्थितियां बहुत अलग थी जो आज आप परिस्थितियां देखते हैं। ये आपको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। आजकल विश्वास में आगे बढ़ना बहुत आसान है, उस समय बहुत मुश्किल। क्यों? उस समय के जो विश्वासी लोग थे, उसमें यूं कह लीजिए कि 90% तो अनपढ़ लोग थे, 80% बंधुए थे जिनको कि कुछ फ्रीडम नहीं थी मीटिंग में जाने के लिए, वचन सुनने के लिए। और उस समय बाइबल की प्रतियां, उस समय नया नियम लिखा भी नहीं गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था, और पुराने नियम की भी प्रतियां कुछ लोगों के पास होती थी। तो कई प्रकार की बाधाएं थी। इसलिए ये कहते हैं सभी प्रकार का यत्न करके तुम अपने विश्वास में आगे बढ़ो। सोचिए वो विश्वासी लोग कितना प्रयत्न करते होंगे। आज आपके पास बाइबल अवेलेबल, उनके पास बाइबल नहीं थी। आज आप पढ़े लिखे, आप खुद पढ़ सकते हैं, किसी से पढ़वाने की जरूरत नहीं है। आज आप रेडियो में सुन सकते हैं, टीवी में सुन सकते हैं, मोबाइल में सुन सकते हैं। उस समय ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, समझिएगा। तो एक तो अनपढ़ थे, बहुत से लोग बंधुए थे, और वचन अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो,
कि हमारे लिए वचन अवेलेबल है, हमारे लिए हम वचन को पढ़ सकते हैं, हम मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो हमें हर एक प्रयास करके अपने विश्वास में हमें आगे को बढ़ना है। तो आज जो है मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखूंगा। हमारे विश्वास में आगे बढ़ने की आवश्यकता और आवाहन, और हमारे विश्वास में आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे आरंभ हो सकता है। 3 चीजों पर ध्यान करें, इसकी आवश्यकता, आवाहन और इसका आरंभ कहां से होता है। वहां से हमें फिर अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर करना चाहता हूं, जो इस प्रकार से, शायद आप देख सकते हैं स्लाइड्स को। आत्मिक जीवन में उन्नति, क्या आप ये स्लाइड देख सकते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं, आत्मिक जीवन में उन्नति, मसीह जीवन एक स्लाइड नहीं आ रहा है। नहीं आ रही है। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी आप देख सकते हैं? जी नहीं अंकल। ओके, तो देयर मे बी सम प्रॉब्लम। ओके, तो मैं आपको, अगर नहीं भी आ रही है तो मैं आपको ये भेज दूंगा, ताकि जी आप जी लोग इसको देख सकें। तो मैं आपके जी, सामने सबके पास ये है अंकल। है। सबके सबके पास है अंकल जी, भेज दिया था ओके मैंने। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं जी मसीह जीवन में जो उन्नति है, मसीह जीवन एक उन्नतशील जीवन है। देखिए, जीवन में स्थिरता नहीं होती। मसीह जीवन में या तो आप जब से उद्धार पाए, या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। जैसे गाड़ी होती है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स। तो हम देखते हैं कि मसीह जीवन जो है ये न्यूट्रल नहीं है, जिसमें कि आप न्यूट्रल रह सके, लेकिन मसीह जीवन में या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या आप पीछे बढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आत्मिक उन्नति की जो आवाहन है, आत्मिक जीवन का विकास हमारे प्रतिदिन के जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने और कठिन अनुभवों में विजय पाने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। हम देखते हैं कि जब हम विकास करेंगे, जैसे आप पौलुस के जीवन के बारे में देखें, तो उसके जीवन के बारे में हम कई चीज देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस सदा आगे बढ़ता रहा, और हम पढ़ते हैं कि विश्वासियों के साथ पूरी और लगातार सहभागिता में बना रहा। तो हम देखते हैं प्रतिदिन के जीवन के उतार, उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे, और बहुत कठिन अनुभवों में भी उसने विजय पाई, क्योंकि वो प्रभु में आगे बढ़ता था। तो हम देखते हैं विश्वासियों के साथ पूरी सहभागिता में। अगर हम प्रेरितों की पुस्तक का 9 अध्याय पढ़े, 1928 बच्चा, उसमें लिखा हुआ है, अपने विश्वास की गवाही दूसरों को देता रहा। तो उसका विकास कैसे हुआ? ऐसे ही विकास हमारा होगा जब हम विश्वासियों की सहभागिता में रहेंगे और अपने विश्वास की गवाही देंगे। कई लोग विश्वास में तो आ जाते हैं, लेकिन जो है वो अपने विश्वास की गवाही नहीं दे पाते। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए हमारे विश्वास की गवाही देना भी अत्यंत आवश्यक है। और हम देखते हैं इसके द्वारा क्या हुआ, वो आत्मिक शक्ति में बढ़ता चला, और तमाम बाधाओं और विरोध के बावजूद वो विश्वासी जीवन जीता। देखिए, विश्वासी जीवन में तमाम प्रकार के उड़ाव चढ़ाव उतार आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? इन तमाम बाधाओं के बावजूद हमें क्या करना है? इन बाधाओं से के बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना है, और धैर्य से विश्वासी जीवन जीता रहा है। तो आत्मिक जीवन का विकास हमारे प्रतिदिन के जीवन के उतार चढ़ाव, आप जानते हैं जो प्रभु में है,
तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम कठिन अनुभव आते हैं हमारे जीवन में, उसमें से हमें निकलने में हमारी क्षमता को बढ़ाता है। और हमारे जीवन में क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि दूसरे की आलोचना करते हैं, अपने आप को नहीं देखते। और जब तक हम दूसरे की आलोचना करेंगे, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये बात पता चलती है कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, लेकिन अपने आप को जांचना है और दूसरों के लिए करुणा और मदद करना। ये चीज आपके विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने में मदद होगी। तो यही है विश्वासी जीवन में उत्थान की आवश्यकता। और अभी हम देखेंगे आवाहन, जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा था। मसीह विश्वासियों के आत्मिक रूप से बढ़ने और प्रवृत्त होने की आवश्यकता का वर्णन बाइबल में कई जगह मिलता है। इफिसियों का 4 अध्याय 14 और 15 वचन जो मैंने आपको पढ़ के बताया था, पौलुस क्या कहते हैं, अब तुम बालक ना रहे परंतु मसीह में बढ़ते जाओ। कई दफे लोग ये बात कहते हैं कि यार तुम्हारे अंदर अभी भी बचपना है, मतलब अब तुम बड़े हो गए लेकिन तुम्हारा बातचीत व्यवहार बचपना है। तो इफिसियों के विश्वासियों को यही कह पौलुस लिखते हैं कि तुम अपने आप को बचपना नहीं, एक मैच्योर विश्वासी। आपको मालूम है पौलुस ने ये क्यों लिखा? पौलुस ने लिखा कि इफिसियों के विश्वासी जो थे, इफिसियों का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो लोग मूर्ति पूजक थे। अर्तिमास नामक देवी कि वो पूजा करते थे, बहुत बड़ा मंदिर था। और वहां से वो लोग निकल करके प्रभु यीशु मसीह में आ गए। और वो जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो बहुत विरोध हुआ। पौलुस के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है पीछे, लेकिन ये लोग प्रभु में मजबूत रहे। लेकिन ये कहता है मजबूती के अलावा तुम्हें आगे बढ़ना, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चाल चलन, वो हम मापदंड जो है हमारे अ, आत्मिक उत्थान के मापदंड में अगले अध्ययन में लूंगा। तो ये कहता है कि तुम अब बालक ना रहे परंतु मसीह में तुम बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर ये क्या कहता है, तुम बढ़ते जाओ और तमाम प्रकार की ठग विद्या, मसीहत में भी बहुत ठग विद्या है। पैसे के लिए लोग प्रार्थना करवाते हैं। क्या पैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, किसी से कुछ नहीं लेना है? पैसे से प्रार्थना, ठग विद्या, चतुराई, भ्रमपूर्ण युक्तियां, उपदेश की हवा। तो लोगों को बहकाने वाले बहुत से लोग हैं, ऐसे प्रचारक हैं। तो यहाँ पर 4 चीजों से वो लोगों को सावधान कर रहा है। तमाम प्रकार के ठगी लोग आएंगे जो सेवा सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। कहाँ से कितना पैसा मुझे मिल सकता है, मैं कहाँ से पैसा खींच सकता हूँ, तमाम प्रकार की ठग विद्या। तो आपको जब मसीह जीवन में आगे बढ़ना है तो इन चीजों से आपको सावधान रहना है। तमाम प्रकार के चतुर लोग, उनका लोगों को क्या है, किसी प्रकार से अपनी चट में मिला लेना। और आगे क्या लिखता है, तमाम प्रकार की चतुराई और भ्रमपूर्ण युक्ति। वो खुद भ्रम में पड़े हुए और दूसरे को भी वो भ्रम में डाल देते हैं। और कहता है इधर उधर हवा में उछाले जाते हैं, कभी इस चर्च में कभी उस चर्च में। उनका कोई डॉक्ट्रिनल स्टैंड नहीं होता, वो किसी इस प्रकार से वो कभी भी मजबूत नहीं हो पाते अपने जीवन में। तो हम देखते हैं इस प्रकार की भ्रमपूर्ण युक्तियों से पौलुस कहते हैं तुम सावधान रहो। अभी हम देखते हैं पतरस का 2 का 3 का 18 में जो हमने पढ़ा था, हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के अनुग्रह और पहचान में बढ़ो। इसका क्या मतलब? प्रभु यीशु मसीह ही वाज फुल, पढ़ते हैं वो अनुग्रह से परिपूर्ण भरा हुआ था। कितने अच्छे बच्चे, यहां तक कि अपने दुश्मनों के सामने उनका व्यवहार देखिए। जो पापी और वेश्याएं भी आते थे उनके साथ कितना अच्छा से व्यवहार करते, उनका अनुग्रह छलकता था उनके जीवन से। और उनकी पहचान, ताकि लोग तुम्हारे उस अनुग्रह के जीवन को देख करके प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर उसको पहचान सके। तो हम देखते हैं पौलुस किस प्रकार से जब प्रभु में आया कैसे आगे बढ़ गया, और पतरस कितना वो आगे बढ़ा था। आगे जब अध्ययन बढ़ेगा तो हम आपको बताएंगे पतरस जो एकदम अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़ था, किस प्रकार से प्रभु में आने के बाद कितनी सुंदर 2 पत्रियां उसने लिखी हैं।
तो हम देखते हैं यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। फिर पौलुस फिर लिखते हैं दूसरा थिस्सलुनीय का 1:13 में कि थिस्सलुनीयों का विश्वास बहुत बढ़ गया। अगर आप थिस्सलुनी की पत्री देखें तो वो लोग मूर्ति पूजा छोड़ करके, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जरा थिस्सलुनियों की पत्री निकाल लीजिए। अगर पहला थिस्सलुनियों का 1 अध्याय और 1 से 3 वचन। पौलुस, सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनियों नगर की कलीसिया के नाम पत्र जो परमेश्वर पिता यीशु मसीह में है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम का प्रेम का परिश्रम और प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता की लगातार स्मरण कर। 3 चीजें जब ये प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो उनके विश्वास के काम, उनके कामों में परिवर्तन हुआ। क्या आपका जीवन में कोई परिवर्तन हुआ? क्या जैसे पहले आप काम करते थे वैसे ही काम कर रहे हो? विश्वास के काम, क्या कहता है? प्रेम का परिश्रम। देखिए, प्रेम करने में कुछ नहीं आता, लेकिन जब प्रेम करते हैं तो हम उसके दूसरे की चिंता करते हैं, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। उनके विश्वास के काम करते हैं और उनको जो परमेश्वर से प्रेम था वो परमेश्वर के लिए परिश्रम भी करते हैं। क्या हमारा जो परमेश्वर से प्रेम है, क्या हम परमेश्वर से कुछ परिश्रम करते हैं? और प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता। देखिए कैसे ये लोग आगे बढ़ गए। आशा की धीरता। धीरता का मतलब होता है जब कठिन समय आता है तो धीरज बनाए। आप इस समय कलीसिया बहुत एक कठिन समस्याओं से गुजर रही है। हमें क्या जरूरत है? एक धीरज की जरूरत है। धीरे धीरे हमें प्रभु में आगे बढ़ना। और हम देखते हैं, अगर आप इसका 9 वचन पढ़ें, ये बात सब लोग जानते हैं। पहला थिस्सलुनियों 1 अध्याय 9 वचन। वे स्वयं हमें बताते हैं कि तुमने किस प्रकार हमारा स्वागत किया और तुम किस प्रकार मूर्ति पूजा छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। ये लोग भी मूर्ति पूजक थे, इफिसियों के विश्वासी भी मूर्ति पूजक थे, लेकिन मूर्ति पूजा को छोड़ करके जीवित परमेश्वर की ओर मुड़े और सच्चे परमेश्वर की वो सेवा करने लगे। आगे अगर 10 वचन पढ़ें, और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की प्रतीक्षा करते रहो जिसमें मरे हुओं से जिलाया। देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा उस समय कर रहे थे, आज 2000 साल पहले। कितनी बड़ी। तो क्या हमारे विश्वास के काम, जब हम विश्वास में आए, क्या हमारे काम में कोई परिवर्तन हुआ है? हमारे जो उन्नति या हमारे उत्थान को हमारे कामों से ही देखा जाएगा। विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और आशा की धीरता। फिलिपियों की पत्री में भी पौलुस फिर से लिखते हैं, पौलुस ने प्रार्थना की उनका प्रेम और भी बढ़ता चला जाए। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह से वो प्रेम करते थे, वो प्रेम और भी बढ़ता जाए। अभी हम देखेंगे, ये तो पौलुस और पतरस के बारे में, लेकिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लूका का 2 अध्याय आप हमारे साथ निकालिए। लूका का 2 अध्याय और उसका 52 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल लीजिए। लूका का 2 अध्याय और उसका 52 वचन। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, किशोर यीशु बुद्धि और डीर डौल में तथा परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म और सेवा के बीच में सिर्फ यही एक लूका जो है अपने 2 अध्याय में एक विवरण देते हैं उनके 12 वर्ष की उम्र। और कहीं भी उनके जन्म के बाद सिर्फ सेवा का, जब 30 वर्ष के थे जब उन्होंने सेवा की, उसका विवरण और कहीं नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं किस प्रकार से यीशु बुद्धि डीर डौल में परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया।
आप देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का चौतरफा विकास। आप सोचते हैं वो तो परमेश्वर थे। देखिए एक चीज हमें समझना है, प्रभु यीशु मसीह के दो रूप हैं। वो परमेश्वर भी थे और वो मनुष्य भी थे, उनके दो रूप हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, हालांकि वो परमेश्वर थे फिर भी वो शारीरिक रूप वो बढ़ते चले गए। एक छोटे बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में वो पैदा हुए और किस प्रकार से वो एक संपूर्ण मनुष्य बने। तो हम देखते हैं वहां पर एक शारीरिक उनकी उन्नति हुई। ये चीज समझना हमारे पास हमारे लिए कि चार प्रकार की उन्नति प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते, उनके जीवन से भी हमें समझना। शारीरिक उन्नति, शारीरिक उन्नति तो सभी करते हैं, क्योंकि आप खाते पीते रहेंगे तो उन्नति हो जाएगी। लेकिन हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह मानसिक रूप से ज्ञान और समझ में बढ़ते हैं। हालांकि वो मनुष्य थे और परमेश्वर दोनों थे, लेकिन वो मनुष्य भी थे और परमेश्वर भी। इसलिए उनको मनुष्य के रूप में, देखिए यहाँ पर हमें समझना, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो वो मनुष्य थे और मनुष्य के रूप में उन्हें ज्ञान और समझ में बढ़ना था। क्या हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि वो ज्ञान और समझ में, जब वो वहां पर जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु थे मंदिर में, उनके साथ वो वार्तालाप कर रहे थे, हम क्या पढ़ते हैं, उनसे पूछते और उनको उन उनसे प्रश्न पूछते और उनकी बातों को सुनते थे। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक विकास हुआ, प्रभु यीशु मसीह का मानसिक विकास हुआ। तीसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह। इसका क्या मतलब, उनका एक आत्मिक विकास हुआ। वो परमेश्वर के अनुग्रह, हाँ अभी आप स्क्रीन को देख सकते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह। देखिए यहाँ पर अगर आपके उसमें मोबाइल में दिखता होगा किस प्रकार से चार चार सेक्शन है इसके, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। और सामाजिक रूप से मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ते रहे। चौतरफा विकास है भाइयों और बहनों। हमें ये नहीं देखना कि हम सिर्फ आत्मिक रूप से विकसित हो, हमें सामाजिक रूप से भी विकसित होना है, हमें मानसिक रूप से भी विकसित होना है, हमें शारीरिक रूप से विकसित होना, हमारे शरीर की अवहेलना नहीं करनी। कई लोग, विश्वासी लोग क्या करते हैं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए अपने शरीर की पूरी अवहेलना कर देते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, जब गुड फ्राइडे का समय चल रहा था, लेंट का समय, तो हमने पढ़ा एक विश्वासी ने 40 दिन का व्रत रखा और अंत में उसकी डेथ ही हो गई। और हमने कई विदेश कंट्री में पढ़ा कि उन्होंने ऐसा व्रत रखा कि कई लोग, करीब 8 लोग वहां पर गए। तो हमें शरीर की अवहेलना नहीं करनी। परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली आया, और परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमें 40 दिन का उपवास करना। ये गलत शिक्षाएं हैं। इसलिए पौलुस कहता है तमाम प्रकार की ठग विद्या, चतुराई से जो पास्टर लोग सिखाते हैं और भ्रमपूर्ण युक्तियां लाते हैं। मैंने जब इस न्यूज को पढ़ा तो मैं काफी दुखी हुआ कि किस प्रकार की शिक्षा लोग दे रहे हैं। लेकिन हमें एक संपूर्ण, एक संतुलित शिक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक रूप को भी बढ़ाना, शरीर परमेश्वर ने दिया है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसी शरीर के द्वारा ही परमेश्वर की सेवा होगी। तो शरीर की अवहेलना नहीं करनी। मानसिक रूप से, अर्थात हमें जो हमारा जो एजुकेशन है, हमें अपने मानसिक रूप को विकसित करना है। और आत्मिक रूप से हमें अपने आत्मिक जीवन को भी आगे बढ़ाना है। और सामाजिक में, ये नहीं कि अभी हम विश्वासी बन गए, हमारा समाज से कुछ लेना देना ही नहीं, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो आप समझिएगा, हमारी चौतरफा वृद्धि होनी चाहिए। शारीरिक रूप से आपको शरीर को सक्षम रखना है और उसको संभालना है, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा प्रभु की आराधना और सेवा होगी और इसी के द्वारा हमें परमेश्वर की गवाही देनी है।
मानसिक रूप से हमें आगे बढ़ना है। जितना आपका मानसिक विकास होगा उतनी तर्क संगत तरीके से आप प्रभु के वचन को संभाल सकेंगे, सुना सकेंगे। और आत्मिक रूप से आपको बढ़ना है और समाज में मनुष्यों के अनुग्रह में हमें संसार से अलग नहीं होना। परमेश्वर ने हमारा उद्धार तो किया और इस संसार में ही रखा हुआ है, और इस संसार में रहते हुए हमें क्या करना, समाज में सबके साथ अनुग्रह मेल मिलाप का। अगर रोमियो की पत्री का 12 अध्याय 13 अध्याय पढ़े हम, तो वहां पर पौलुस लिखते हैं हमारी कितनी प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। परमेश्वर के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कलीसिया के लिए जिम्मेदारी है, हमारी सरकार के लिए जिम्मेदारी है, हमारी समाज के लिए जिम्मेदारी, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 प्रकार की जिम्मेदारियां हैं। आगे हम देखते हैं इसमें प्रभु यीशु को मानव शरीर में उस शारीरिक और भावनात्मक विकास का अनुभव करना था जिससे हर एक बच्चा गुजरता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने वो सब अनुभव किए जो हर एक मनुष्य जिस अनुभव से गुजरता था। हम देखते हैं इस वजह से वो हमारे विकास के हर चरण और हमारे सामने आने वाली हर परिस्थिति में सहानुभूत रखने में सक्षम है। ये बात हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस प्रकार की समस्या से होकर के निकले। इसीलिए 4 चीजें लिखी, शारीरिक, आत्मिक, परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्यों के अनुग्रह में। तो हम देखते हैं वो हमारी दुर्बलताओं को समझता, क्योंकि उसका सामना उन्हीं परीक्षाओं से हुआ जिनका हम सामना करते, फिर भी यीशु पाप रहित था। तमाम प्रकार की दुर्बलताओं से जो हम गुजरते हैं, प्रभु उनको समझता है, क्योंकि प्रभु उन परिस्थितियों से होकर के निकला है। तो हमने देखा किस प्रकार से हमारे आत्मिक उत्थान का आवश्यकता और किस प्रकार से आवाहन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आत्मिक उत्थान आरंभ कहां से हो। आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए हर एक को दोबारा जन्म लेना आवश्यक। मसीह खानदान में पैदा होने से मसीह नहीं बन जाते। ये बात बहुत से लोग समझते हैं, सोचते हैं हम तो एक क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुए, लेकिन जब तक आप दोबारा जन्म ना लें, जब तक आप पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना करें, तब तक आपका आत्मिक उत्थान शुरू नहीं हो सकता। तो आत्मिक जीवन का आरंभ कहां से होता, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 3 अध्याय 5, 6 और 7 वचन में हम इस चीज को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जब निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह की बड़ी तारीफ की, उनके कामों को देखा था और बहुत प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उनसे कही, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यह टेक्स्ट आपके सामने है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। मसीह खानदान में पैदा होने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। मसीह माता पिता से जन्म पाने से स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमस जो समय का वकील था, क्योंकि उस समय जो है जो वकालत होती थी वो धार्मिक नियम जो पुराने नियम में जो मूसा की व्यवस्था है उसी के नियम के आधार पर वो वकालत होती थी। तो लेकिन वो इस चीज को नहीं समझा था। प्रभु ने कहा जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। भाई और बहनों, इस आयत को आप समझते हैं, जो शरीर से जन्मे हैं, अर्थात जब हम अपने माँ बाप से जन्म पाए तो हम सिर्फ शरीर है, लेकिन जब आत्मा से, समझिएगा, जल और आत्मा, जल क्या है, परमेश्वर का वचन है, और पवित्र आत्मा। देखिए, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन मिल करके ही नया जीवन देते हैं। अगर सृष्टि की रचना को आप देखें तो हम क्या पढ़ते हैं, भजन संगीता 33 का 6 निकालिए।
भजन संगीता 33:6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, आकाश मंडल प्रभु के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। कैसे बना? उसके वचन से। आकाश मंडल प्रभु का वचन और प्रभु का श्वास, ये जब दोनों मिले तो यह आकाश मंडल और सारे गण उससे मिल गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभु का वचन और प्रभु का आत्मा ही सृष्टि करता। नई सृष्टि अगर यीशु मसीह में, तो नई सृष्टि है। शरीर और आत्मा, देखिए ये दो अलग अलग है। जो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा था जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो आत्मा है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा आत्मा, मतलब स्पिरिचुअल है। अचंबा न कर कि मैं तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक। क्या भाई और बहनों जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आपने नए सिरे से जन्म लिया है? कई विश्वासियों को जब मैं मीटिंग में मिलता हूं, मैं उनसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने उद्धार पाया? कई लोग बोलते हैं हाँ जी मैंने बपतिस्मा ली। बपतिस्मे से उद्धार नहीं होता। उद्धार अलग है, बपतिस्मा अलग। उद्धार परमेश्वर का वचन जब आप ग्रहण करते हैं और परमेश्वर का आत्मा जब आपके हृदय में काम करता है, तब आपका उद्धार होता है। उद्धार जो है बपतिस्मे से नहीं होता। बपतिस्मा उद्धार के बाद परमेश्वर की आज्ञा है। तो कई लोग इस चीज को नहीं समझते। तुझे नए सिरे से जन्म लेना, एक दिन जैसे आपका शारीरिक जन्म हुआ, क्या एक दिन ऐसा आपका आत्मिक जन्म भी हुआ है? मैं 8 जुलाई 1949 को शारीरिक जन्म पाया था। 3 जुलाई 1973 को मैंने आत्मिक जन्म पाया। तो हमारे दो जन्म, हर एक विश्वासी की दो जन्म तिथि होनी चाहिए। जिस दिन आपने शारीरिक जन्म पाया, वो तो सब रिकॉर्ड में होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। लेकिन जिस दिन आपने आत्मिक जन्म पाया, मैंने उस दिन अपने जिस दिन जन्म पाया उस दिन मैंने पेपर में लिख के रखा हुआ है कि इस तारीख को मैंने आत्मिक जन्म पाया। इस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरा नया जीवन, नए सिरे से मेरा जीवन शुरू हो गया। नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है भाई और बहनों। तो इसमें अचंभे की बात नहीं। जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, देखिए मीटिंग अटेंड करने से कुछ नहीं होता। हम अपने आप को धोखा ना दें। परमेश्वर के वचन को जैसा इसमें लिखा हुआ है, बहुत अचंभा कर रहा था निकोदेमस, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा क्या एक आदमी जब बूढ़ा हो गया तो अपनी माँ के पेट में फिर से जाके जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु मसीह वो बात नहीं कर रहे थे। पापों से मन फिरा करके अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करके उसके वचन को स्वीकार करके जब हम जन्म लेते हैं, तो उस दिन हमारा आत्मिक जन्म होता है। तो भाई और बहनों, हमारे आत्मिक उत्थान के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप आत्मिक रूप से जन्म पाए हैं? और कौन सी तारीख को जन्म? जब भी आप किसी से, आपने अगर जन्म पाया तो किसी विश्वासी से बात करें तो इस बात पर अवश्य जोर दें। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया है? क्या आपके पाप क्षमा हुए? क्या आप परमेश्वर की संतान बने? क्या आप नए सिरे से जन्म पाए हैं? फिर पाए हैं तो कौन सी तारीख को पाए? जैसे शारीरिक जन्म की एक तारीख है आपकी, क्या आत्मिक जन्म की कोई तारीख याद है? और अगर ऐसा जन्म नहीं पाया तो आपको जन्म पाना आवश्यक है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को प्रवेश तो नहीं, क्या लिखा हो, देख भी नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तो दूर रहा, स्वर्ग में आप देख भी नहीं सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अचंबा ना कर प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने नए सिरे से जन्म पाया? आपकी एक जन्म तिथि होगी जब आपने अपनी माँ के पेट से जन्म पाया। लेकिन क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करके अपने पापों से मन फिरा करके उद्धार पाया? तो कौन से दिन पाया? वो आपकी
नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। जैसे आप हम इसमें देखते हैं, जैसे शारीरिक जन्म एक दिन होता है, वैसे ही आत्मिक जीवन का जन्म भी एक दिन होता है। हैं? तो हम देखते हैं किस प्रकार से। हाँ, ओके, तो आगे हम इस अध्ययन को बढ़ाएंगे। निकोदेमस के अंदर अच्छी सोच थी। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लू इंक से लिखा हुआ है, अच्छी सोच थी। हम्म, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। प्रभु के बारे में ऊंची विचारधारा थी। उसने प्रभु की तारीफ भी की, परंतु प्रभु ने कहा तुझे आत्मा में जन्म लेना आवश्यक है। यहां से आत्मिक जन्म शुरू होता है। तो हमें इन तमाम चीजों की जरूरत है, ऑफ कोर्स, कि हम प्रभु के बारे में अच्छी सोच रखें, परमेश्वर के वचन का अच्छा हमें ज्ञान हो, प्रभु के बारे में ऊंची विचारधारा हो, हमारा प्रभु महान है, उसकी तारीफ करें। लेकिन क्या हमने आत्मिक जन्म पाया है? तभी आपका उत्थान हो। तो आज मैं आपके सामने ये बात छोड़ना चाहता हूँ आत्मिक उत्थान से संबंधित। क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या दोनों तारीखें, आपके शारीरिक जन्म की तारीख और आत्मिक जन्म की तारीख, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया, आपके पाप क्षमा हुए, आपके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे गए? क्या आपने ये किया है? एक बार फिर से मैं वो वचन जो मैंने आपको पढ़ा था, जन्म, जल से जन्म और आत्मा से जन्म, इसका अर्थ क्या है? वचन अनुसार विश्वास और पवित्र आत्मा का काम हर व्यक्ति के जीवन में उद्धार हेतु आवश्यक है। इसके बाद ही आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। जब तक हम वचन के अनुसार, विश्वास कैसे आता है? मसीह के वचन से। अगर तू अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के को मुर्दों में से जीवित किया और अपने मुंह से अंगीकार करे, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो इसमें दो चीज है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर में आना, उनका मारा जाना और उनका जी उठना। तो हम देखते हैं वचन अनुसार विश्वास और पवित्र आत्मा का काम। जिस दिन तुमने विश्वास किया है, इफिसियों के 1:13 में लिखा, उस दिन पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी। क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी? क्या आपने पवित्र आत्मा आपके हृदय में आकर के निवास करता है? तो हम देखते हैं किस प्रकार से सृष्टि की रचना में परमेश्वर का वचन है, और उत्पत्ति के 1 और 2 में भी हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक बार आप हमारे साथ निकाल लें, आपके लिए अच्छा होगा कि उत्पत्ति का भी हम देखते हैं किस प्रकार से उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जड़ के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा प्रकाश। परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन, उसी से प्रकाश आता। तो सृष्टि में भी हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा का काम है। तो आप देख लीजिए, आत्मिक उन्नति की आवश्यकता और आवाहन। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करें, ये आवाहन परमेश्वर के प्रेरितों से, परमेश्वर से। और लेकिन हमारे आत्मिक जीवन का आरंभ उस दिन होगा जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप दुविधा में ना हो भाइयों और बहनों। यही एक है जिससे आपको स्वर्ग में प्रवेश का एक द्वार, जिस दिन आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। इसके बाद ही आपकी आत्मिक उन्नति की शुरुआत हो सकती है। यदि नहीं तो आज ही प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करें और आत्मिक जीवन की शुरुआत। तो परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो अगले
शुक्रवार के दिन हम आत्मिक जीवन के मापदंड, क्या मापदंड हैं जिससे हम जान सकें कि हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। तो उन मापदंडों पर हम ध्यान करेंगे, परमेश्वर ने चाहा तो अगले शुक्रवार के दिन। तब तक आप ये जो वचन जो है अपने जो अभी स्लाइड्स में देखा है, मैं भाई से निवेदन करूंगा आपके पास भेज देंगे ताकि आप इसको पढ़ सकें और इस पर गंभीरता से ध्यान दें और अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करें। और अगर शुरू कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो आप उस जीवन में उत्थान पाएं, उसमें उन्नति पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।